हमारे बच्चों, हमें दिल खोल कर पढ़ना, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए काफी हैं। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा, क्योंकि प्रिंस एनडीए एकेडमी ने रच दिया है सरजमीए शेखावाटी से बड़ा इतिहास। और स्क्रीन पर लगा दीजिएगा नजर। सिंस जून 2023 से अपन देख रहे हैं मात्र 4 महीने के बड़े ऐतिहासिक परिणाम में एक और एक मिलकर के हुए हैं 11। 151 एनडीए कोर्स के लिए 11 कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं सरजमीए प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल की से। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पथ पार। जी हां, बड़ा प्रोग्राम, बड़ा महोत्सव एनडीए 151 कोर्स में प्रिंस एनडीए एकेडमी का जलजला लगातार उस सिलसिले की ओर अग्रसर हो रहा है जहां सेना का नेतृत्व प्रिंस एनडीए एकेडमी के भावी कर्णधार, भावी लेफ्टिनेंट करने वाले हैं। मौजूदगी है चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब आदरणीय डॉक्टर पीयूष होंडा सर की। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। मौजूद हैं आदरणीय सीएमडी ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब श्रीमान राजेश जी ढिल्लन सर। मौजूदगी है महार रेजिमेंट से ब्रिगेडियर भारत भूषण जानू, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस एनडीए एकेडमी एंड सैनिक स्कूल। मौजूदगी है आदरणीय कर्नल वीर सिंह सर की। मौजूदगी है आदरणीय अनीश कपूर साहब की, आप एसएसपी पैनल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मौजूदगी है जीटीओ ग्रेवाल सर की। मौजूदगी है आदरणीय कैप्टन जीवन राम सर की। समस्त प्रबंधक मंडल प्रिंस एजुकेशन हब, आदरणीय शिक्षक महानुभाव और डियर स्टूडेंट, आज मां शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर हम शुरुआत करते हैं सरजमीए शेखावाटी से, प्रिंस एनडीए एकेडमी और सैनिक स्कूल की माटी से उस भव्य प्रोग्राम का आगाज, जिस भव्य प्रोग्राम में हमने गर्व और गौरव के साथ कहा था कि अब कंधे पर होंगे सितारे और वो बेटे और बेटियां होंगे हमारे। हम हैं प्रिंस एनडीए एकेडमी, सीकर राजस्थान, शान ए हिंदुस्तान। हौसला और घोंसला दोनों जिंदा हैं, खामोश मेहनत के सामने मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए आज हम ये कमान उन सभी विद्यार्थियों को हाथ में देने वाले हैं जो आज की डेट में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करेंगे। निमंत्रण है हेमंत जाट श्रीमान रामलाल जाट को। निमंत्रण है ध्रुव सिंह श्रीमान रामनिवास सिंह, कैडेट रंजीत सिंह श्रीमान विनोद कुमार सिंह, कैडेट ऋषभ यादव श्रीमान जयदीप यादव, कैडेट करण श्रीमान नरसिंह जी वैष्णव, कैडेट गर्वित मैथी श्रीमान प्रशांत जी मैथी, कैडेट उदित काजला श्रीमान श्याम सुंदर जी काजला। साथ ही निवेदन रहेगा आदरणीय चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब एवं समस्त प्रबंधक मंडल की टीम से कि आप साथ में आए और वो सभी कैडेट के हाथों से आप दीप प्रज्वलित होने वाला है, जहां पर हमने गर्व और गौरव के साथ में सफलता की एक बड़ी इबारत लिखी है। हमने कहा है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने पर अपने नेक इरादों के साथ, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मास्टर जी म्यूजिक को उड़ा दीजिएगा। विविधता में एकता का प्रतीक आपका अपना प्रिंस एनडीए एकेडमी सरजमीए शेखावाटी सम्मान करेगा उन 11 कैडेट्स का जिन्होंने एनडीए एसएसपी 151 कोर्स में सफलता का लोहा मनवाया है। तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर गूंजती रहनी चाहिए।
तूफान को भी चैलेंज है इस बड़े मंच से। ताकत है तो आज मां के दिखाए, बहुत चिराग बुझाए होंगे अब जला के दिखाए। ये मंच है आपका अपना प्रिंस एंडी एकेडमी और सैनिक स्कूल की परिपाटी का। जी हां, ये मंच है सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा प्रिंस सीकर शेखावाटी का। सिलसिला सिलेक्शन का अब यूं ही चलता रहना चाहिए। मैं रहूं न या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये सिलसिला सिंस जून 2023 के संगम से आज अगस्त 2023 में सफलता की नई इबारत रच चुका है। बहुत बड़ा संगम। मंच से बड़ी बुलंद आवाज होगी वैभव चौधरी के नाम। सम्मानित होगा बहरौड़ अलवर का लाडला बेटा कैडेट रंजीत सिंह। नवाबों के शहर टोंक रोड जयपुर से सम्मानित होगा ध्रुव तारा ध्रुव सिंह। निमंत्रण रहेगा नवाबों के शहर टोंक से रामलाल जाट के सुपुत्र हेमंत जाट को। लेफ्टिनेंट गर्वित मैथी प्रेमनगर कोटा की परिभाषा आर्यन छोबीसा के साथ में डूंगरपुर होगा सम्मानित। द हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर सिटी का करण बना है लेफ्टिनेंट। उदित काजला होगा मंच पर। ऋषभ यादव श्रीमान जयदीप यादव विवेकानंद नगर अलवर से। सरजमीय झुंझुनू से भाविका होगी मंच पर। और एक बार फिर से सैनिकों की भूमि परिपाटी ऐसे कबाडी झुंझुनू की सरजमी से राहुल कुमार सम्मानित होगा इस बड़े मंच पर। क्या गजब का संगम है। डियर स्टूडेंट, आज एक ऐतिहासिक पल कैमरे में कैद होंगे जिन्हें आज प्रिंस एजुकेशन हब सीकर के फेसबुक पेज से सीधा लाइव दिखाया जा रहा है, जिन्हें आज प्रिंस एडू हब यूट्यूब चैनल से सीधा लाइव दिखाया जा रहा है। सम्माननीय ऑडियंस, जहां कहीं से भी आप इसको लाइव देख रहे हैं, आज सैनिकों की भूमि सरहदों पर सबसे ज्यादा अपनी शहादत की खुशबू बिखेरने वाली भूमि सरजमीए शेखावाटी प्रिंस एंडी एकेडमी की माटी सफलता की एक नई इबारत रचने जा रही है, जिसमें हमने बड़े गर्व और गौरव के साथ में कहा है कि ये वो हाथ हैं जो आपको नेतृत्व की क्षमता प्रदान करेंगे कि किसी कश्ती पर फर्ज का मल्ला ना होता तो कश्ती को साहिल की दरकार नहीं होती। एक जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां आप हवा में लहराइएगा इस सेंटेंस के साथ में कि जून से जो यात्रा शुरू हुई थी आज अगस्त में पहुंचे हैं। हमने कहा है कि ये महीना अगस्त का है, जून का नहीं है। ये रिजल्ट प्रिंस एंडी एकेडमी का है और चंडीगढ़ देहरादून का नहीं है। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियों के बीच में हम आवाज देते हैं और ये मंच निवेदित करता है मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस एंडी एकेडमी महार रेजिमेंट से ब्रिगेडियर भारत भूषण जानू सर को। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। Good evening, everyone. How is the Josh?
Present here, Chairman Dr. Piyush, our CMD, Sri Rajesh Dhillonji, Colonel Veer Singh, Colonel Grewal, Sri Anish Kapoor, और SSB में रिकमेंडेड कैडेट्स के पेरेंट्स, कैडेट्स और मेरे सामने बैठे हुए प्रिंस इंडिया एकेडमी के बॉयज एंड गर्ल्स, this is a historic occasion where we have breached the single digit. Now we have gone into the double digits, more than 10. Last time we had this function here, we were counting 10 of the entire year. And in the first half of this academic session, we have already breached this number. We've gone to 11. And if you count the complete calendar year, starting from January till today, our tally goes to 17. That's quite an impressive number. Now, I was also inspired today, seeing the sanctity of the occasion. So I went back home. I said, today, generally I don't put on ties. So I said, today I should get my NDA tie. So this is the tie of NDA. When I joined NDA in 1975, so I said I must put on that tie. The occasion demands. And I got a set of cufflinks and tie pin presented by my son who was in NDA 1 to 6 course. So that is to represent the younger generation and the tie representing the older generation. And I also knew that I have to speak to all of you, and instead of becoming repetitive, I was going through a book that's all about in pursuit of excellence or something like that, personal excellence. And in that I homed on to 2 articles, one by Michael Jordan and another by Stephen Covey. And most of my talk the next few minutes would be based on these 2 articles. Now what they say in that is, we should approach everything step by step. You are putting up short-term goals ahead of us, which when they are combined becomes a bigger goal. Sometimes I see some students complaining, sir, mere se to nahi hoga. I am only concentrating on board exam. Now that is, you have declared yourself as a failure even before taking the first step. Now that's wrong. Don't get frozen by fear. And fear comes through lack of focus. If you are focused in your aim, you may be having failures in life, setbacks, but that failure should be used as fuel for success. To do that, there's a change of mindset is required. Like mindset is of 2 kinds. One is static mindset, who keeps on mulling over how you're not able to achieve success, how somebody else is better than you, how this thing beyond you, maths is beyond me, likewise. All these things will be coming to your mind. But then anybody who is having a growth mindset, he will take all these as challenges and move forward.
So I want you to change your mindset from that of static to that of a growth mindset in which all these type of setbacks are taken as a challenge. We should look for answers for success rather than looking for reasons of failure. Why did I fail? Now, that needs to change. Now, to do that, there are certain fundamentals. You have to stick to them. Fundamentals are like compasses which give us a direction. It cannot be changed. They are eternal. There is always a right way and a wrong way to do things. And if you use the right keys, you will be able to open the doors of success. Like Covey always gives an example of farm laws. A cow has to be milked twice a day. It has to be milked. It cannot be postponed. Similarly, your studies cannot be postponed. You have to be regular in your studies for success. Now, most of the time, we are concentrating on improving our secondary characteristics. That is the personality, outward personality. How do you look? How do you walk? Now, if we concentrate on developing our character traits, that is the primary thing. What are these? Integrity, honesty, trust, justice, equity, fairness, maturity, simplicity, dependability, and ethical behavior. You have to imbibe all these things in your daily routine. To put your name here. I told you whenever I taken lectures in classrooms, carry out SWOT analysis, carry out analysis of your strengths and weaknesses, work on your weaknesses day by day, week by week, month by month, and you will become more stronger. We need to set certain goals with deadlines. Goal without deadlines is no goal. You will never achieve it. We have to develop discipline in our studies, in our development of our character, and that requires certain price to be paid. As they say, success is never on sale. Now, what is the price? Price is in terms of your time, practice, commitment, sacrifice, your pleasure, and concentrate on your studies. And lastly, I will emphasize on two things. Use your time wisely. Again, at the cost of repetition, I would say, your success lies in your daily routine. How you utilize those 4-5 hours which are meant for your self-studies, that is the crux of the whole issue. And lastly, is my emphasis on communication skills, both verbal and written. Now in that, I will quote a management guru, Peter Drucker. I quote, "Your career success and salary over a lifetime will be more directly related to your writing and speaking skills than to any technical expertise." That is the importance of communication. And anybody whose communication skills have reached a level will be able to crack the SSB more easily. Before I close, I take this opportunity to congratulate
all the 11 candidates who have been successful. I congratulate their parents and I exhort all those sitting in front of you, in front of me, you can do it. You can do it. Each one of you can do it. We are here to show you the path. We are here to show you the aim, the target, how you fire onto the target or you miss it. It is all up to you. Nothing is impossible. You can do it. And I expect this number to go up in future. Are you prepared to do it? Is it possible to do it? Definitely. Thank you. थैंक यू आदरणीय ब्रिगेडियर सर। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है। डियर स्टूडेंट, सरजमीये से कबाडी से उस दौर में जब एक या दो लेफ्टिनेंट रिकमेंड होते थे एसएसबी में, तब बड़ा जलसा होता था तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और उस समय जो केंद्र हुआ करते थे, चंडीगढ़, देहरादून, मोहाली एसएसबी के बड़े केंद्र माने जाते थे। लेकिन आज सफलता का बड़ा एपी सेंटर बना है। एसएसबी की 3 टीम बड़े लेवल पर काम कर रही हैं प्रिंस एनडीए एकेडमी में। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके आप देहरादून, चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए गाड़ी घूमती है सरजमीये सीकर में, तब एजुकेशनल सिटी का एक बड़ा अध्याय रचा जाता है आपके अपने प्रिंस एनडीए एकेडमी की सरजमी से, और परिणाम आता है धड़ाधड़ सैल्यूट का। तो डियर स्टूडेंट, आज 11 वो सितारे जिनके कंधों पर सितारे होंगे, जो एक सपना था आपके अपने प्रिंस एजुकेशन हब सीकर राजस्थान का, जो एक सपना था नॉलेज पावर हाउस के सभी शुभचिंतकों का, और जो एक सपना था फौजी पिता के उन 2 बेटों का, जो कभी महार रेजिमेंट में ही सेना में एक सैनिक के रूप में हवलदार से रिटायर्ड होकर के इस सरजमी पे पहुंचे। तब अपने जीवन भर में कई स्टेज पर, कई स्टेप पर तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर के सैल्यूट दिए गए। तो यह बात तय हो गई कि सरजमीये प्रिंस एनडीए एकेडमी देश की सरहदों के लिए, देश के एयरबेस के लिए गड़ेगी बड़े लेवल पर ऑफिसर्स। तो इसी भूमिका में आवाज है चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष सुंडा सर को। आपके दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। प्रिंस एनडीए एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल के इस भव्य सम्मान समारोह में मौजूद आदरणीय ढिल्लन सर, ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब, कर्नल ग्रेवाल साहब, कर्नल वीर सिंह जी जादौन साहब, अनीश कपूर साहब, कैप्टन साहब, सीपी मैम, सभी विद्वान मैनेजमेंट एवं शिक्षक महानुभाव, आज के इस भव्य समारोह में एक साथ डबल डिजिट के साथ जून, जुलाई, अगस्त केवल 3 महीने में डबल डिजिट के साथ 11 के आंकड़े के साथ सम्मानित होने वाले सभी एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, उनके सभी गौरवशाली सौभाग्यशाली अभिभावक महानुभाव और प्रिंस एनडीए एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल के प्यारे बच्चों,
नमस्कार एवरीबॉडी। जोश कम है, 11 का डिजिट आ रहा है 3 महीने में। नमस्कार एवरीबॉडी। जो बच्चे यहां लास्ट सेशन के बैठे हैं उनको लास्ट सेशन का प्रोग्राम याद होगा, जब 10 बच्चों को एक सेशन में सेलेक्ट होने के लिए सम्मानित किया गया था और उसके साथ ही नए साल का टारगेट रखा गया था कि आने वाले सेशन में ये आंकड़ा जस्ट डबल करते हुए 20 की डिजिट तक पहुंचाना है। और मैं आप सभी को, सभी टीम मेंबर्स को बधाइयां देता हूं कि जो 20 का आंकड़ा अपन पहुंचाने वाले थे उनमें से 11 का आंकड़ा, 20 का आंकड़ा 12 महीने में पहुंचाना था, 11 का आंकड़ा केवल 3 महीने में पहुंच चुका है। मींस वो 20 का जो डिजिट है जिसका प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की थी, वो 12 महीने से भी पहले पूरा होगा। मैं आप सभी टीम मेंबर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसी श्रृंखला में जब प्रिंस एनडी एकेडमी की शुरुआत की थी तब हम यूपीएससी पे जोर ज्यादा रहता था, एसएसबी इतना एक्सपर्टीज नहीं था, तो हम बार बार चर्चा यही करते थे कि यूपीएससी रिटन एग्जाम में तो सिलेक्शन निकाल लेंगे, एसएसबी कैसे निकलेगी। सोचते थे एक सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम शुरुआत तो हो जाए, खाता तो खुल जाए। एक्सपर्टीज टीम को जोड़ा गया। आज के दिन प्रिंस एनडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को यूपीएससी की शानदार टीम के साथ एसएसबी के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई टीम्स मिल रही हैं और बच्चों का वैरायटी ऑफ एक्सपोजर मिल रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं डबल डिजिट का आंकड़ा केवल 3 महीने में, एक क्वार्टर में पूरा होने जा रहा है। मैं भी बच्चों के, सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज कर रहा था तो उनमें कई जगह ये सुनने में आ रहा था, कई बच्चे बता रहे थे कि हम सर जो स्क्रीन इन हुए, हम 25 बच्चे थे, हम 30 थे, हम 28 थे, हम 32 थे, उनमें हम 3 प्रिंस के थे, हम 4 प्रिंस के थे, हम 2 प्रिंस के थे। और आज के दिन आप सभी की मेहनत का नतीजा है, अच्छी टेक्निक्स के साथ सटीक तैयारी का नतीजा है कि जो एसएसबी की टीम के मेंबर्स हैं वो भी प्रिंस को जानने लग गए हैं और जहां प्रिंस का बच्चा वहां उनको दिखता है तो वो उम्मीद करके चलते हैं कि एक अच्छा तैयार होकर बच्चा आया होगा। इसी तरीके से बच्चों से प्रिंस के बारे में डिस्कशन भी किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग के बारे में वहां जाना जाता है। मीन्स आपने वो एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है जहां वो सैनिक स्कूल्स के, मिलिट्री स्कूल के बच्चों से एक्स्ट्रा जानकारियां लेते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में आप स्वयं शामिल हो चुके हैं। मैं एक बार पुनः इस उपलब्धि के लिए भी आपको बधाइयां देता हूं। प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडी एकेडमी का जो भव्य कैंपस बना है, और जैसा मैं कह रहा था कि पहले प्रिंस एकेडमी के कैंपस को टॉप पे माना जाता था, लेकिन आज के दिन प्रिंस सैनिक स्कूल का कैंपस भी प्रिंस एकेडमी को टक्कर दे रहा है। प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का भी इसी तरह का भव्य कैंपस है जो आने वाले समय में एजुकेशन की, स्कूलिंग के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा। प्यारे बच्चों, एसएसबी के बारे में आप अपनी विंग के लिए ताली बजाते, थोड़ी जल्दी बताते, दूसरी विंग का नाम लेने के बाद में आपकी तालियां शुरू हो रही हैं। बी एक्टिव। प्यारे बच्चों, न केवल हम स्टूडेंट्स को एकेडमिक पैटर्न पे तैयार कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में आंकड़ा सेंचुरीज में जाता है। प्रिंस एनडी एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल के इस भव्य कैंपस को जब अपन देखते हैं, आज भी एक बच्चा सैनिक स्कूल का आया हुआ था, वो चारों तरफ घूम के कैंपस की प्रशंसा कर रहा था। यहां पे आपको वो हर एक्टिविटीज, हर संसाधन, अम्यूनिटीज मिल रही है जो एसएसबी के लिए बच्चे को डेवलप करने के लिए आवश्यक है। अब बारी टफ नहीं होता है। एसएसबी इंटरव्यू आप डेली लाइफस्टाइल में जिए। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आपसे यहाँ के एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे शॉर्ट एंड स्वीट टिप्स भी देंगे। मैं चाहूंगा कि उन सभी टिप्स को आप दिलो दिमाग में रखें
और केवल एक ही मूल मंत्र आज की इस सम्मान समारोह से आप सभी को लेकर जाना है, क्योंकि जिन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं उनके लिए तो सम्मान का ये अवसर है, लेकिन उसका हम डबल बेनिफिट लेते हैं। उस सम्मान से हम यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को प्रेरित करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से बच्चे जो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं वो पहले लास्ट ईयर आपकी श्रेणी में बैठने वाले बच्चों में थे, लेकिन वहां से वो प्रेरित हुए और आज के दिन इस स्टेज पे वो बच्चे सम्मानित होंगे। आप सभी को भी मैं कहना चाहूंगा, एसएसबी टफ नहीं है, एनडीए टफ नहीं है। जो चीज आपको, जो तरीका, जो लाइन आपको बताई जाती है उस पे सटीक अभ्यास करें, डेली अभ्यास करें। वो दिन दूर नहीं जब आप अपने पेरेंट्स, रिश्तेदार के साथ यहां सम्मानित होंगे। तो कितने बच्चे तैयार हैं अगले साल के लिए? मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में यहां बच्चे हाथ खड़े किए हुए हैं। तो जो टारगेट लास्ट ईयर 10 से 20 का दिया था, वो 20 का टारगेट इस साल हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आने वाले साल में उस 20 के टारगेट को डायरेक्ट डबल करते हुए 40 बच्चों के एसएसबी रिकमेंडेशन का हम इस समारोह में प्रण करते हैं और उसका हिस्सा आप में बैठे बच्चे होंगे, आप ही होंगे। इस शानदार भव्य सम्मान समारोह और उसके बाद होने वाले लजीज डिनर के लिए मैं आप सभी को, सभी चयनित बच्चों को, सभी टीम मेंबर्स को, मैनेजमेंट को फिर से बधाइयां देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस एनडी एकेडमी की परफॉर्मेंस आज से भी कई गुना बेहतर होगी। हम हमेशा क्वालिटी के साथ काम करेंगे और स्टूडेंट्स के करियर को संवारने के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा सटीक प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। जी सर, थैंक यू। हर दिन अखबार खोलोगे कुछ खास मिलेगा, हर दिन अखबार खोलोगे कुछ खास मिलेगा, तुम्हें बदलते भारत का एहसास मिलेगा। निश्चित तौर से आज प्रिंस के इन भावी योद्धाओं को, जो आने वाले समय में देश के भावी ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह लग रहा है कि प्रिंस एजुकेशन हब के, प्रिंस एंटी डिफेंस एकेडमी के जवान, चाहे पूरे संपूर्ण समूचे प्रिंस एजू हब की किसी भी विंग की बात कर ले, खेत से लेकर बॉर्डर तक, स्कूल से लेकर खेल के मैदानों तक, गांव की चौपाल से लेकर देश की सरहद तक, हर जगह पर प्रिंस के नौनिहालों का डंका बजा है। एक बार अपने सम्मान में दोनों हाथों की जोरदार तालियां उठा दीजिए। लग रहा है आज आकाश फिर से मुस्कुरा रहा है, कि लग रहा है आज आकाश फिर से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मेरे भारत का प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। उस तिरंगे के सम्मान में भी आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियां। भारत की स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अमर प्रतीक जो तिरंगा बड़ी शान से लहराता है, उस तिरंगे के सम्मान में आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियां उठनी चाहिए। जब एक सैनिक, एक सिपाही, एक ऑफिसर अपने घर की दहलीज को लांग कर देश की सीमाओं पर जाता है, तो उस मां भारत की रक्षा के लिए, इस सरजमी की रक्षा की खातिर, इंच इंच जमीन की रक्षा की खातिर इस मातृभूमि को यह वचन देता है कि ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कि ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जी चाहता है मेरे भारत देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। जी तो लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं राघवेंद्र सर। चलिए चलते हैं सम्मान समारोह की ओर, और साथ ही निवेदन रहेगा आदरणीय डॉक्टर पीयूष हुंडा सर से। निवेदित हैं आदरणीय ब्रिगेडियर सर, आदरणीय सीएमडी मिस्टर राजेश ढिल्लन सर, कर्नल ग्रेवाल सर, जीटीओ, साथ ही आदरणीय अनीश कपूर साहब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीम एसएसबी, आदरणीय कर्नल वीर सिंह जी, आदरणीय कैप्टन जेआर चौधरी सर, आदरणीय मैम एचआर सिप्पी चुंडा, आप आए मंच पर और हम सम्मान समारोह की भूमिका में चलते हैं कि पर में परबाज की शक्ति है और मन में आगाज की शक्ति। एक बार म्यूजिक उठा दीजिए मास्टर जी। चलिए आदरणीय एकेडमिक हेड श्रीमान पवन कुमावत सर मंच पर आए।
डियर कैडेट्स, जब आप इस मंच पर गत वर्ष देख रहे थे 11,000 रुपीस का नगद पुरस्कार था और ये पुरस्कार जा पहुंचा है 31,000 की और 31,000 कैश अवार्ड इस बड़े मंच पर रहेगा। तो हम सम्मान करते हैं उस पूरी एक टीम का जिसमें डबल डिजिट में फिगर और एक 11 की परिभाषा, 11 कैडेट्स एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स इस बड़े मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रण देते हैं, कितना गजब का कॉम्बिनेशन है। सरजमीए टोंक नवाबों की नगरी से श्री रामलाल जाट के सुपुत्र कैडेट हेमंत जाट को एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां 31,000 रुपए के नगद पुरस्कार के साथ में कैडेट इस बड़े मंच पर सम्मानित होगा। प्लेटफॉर्म रहेगा प्रिंस एनडीए एकेडमी सीकर राजस्थान का। श्री रामलाल जाट सम्माननीय शिक्षक महानुभाव हैं, समूचे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में गर्व और गौरव का पल है समूचे परिवार के लिए। आप टोंक के वास्तविक नवाब हैं इस बड़े मंच पर। हेलो, अभी हेमंत का इंटरव्यू चल रहा था। कक्षा 12वीं के साथ आपने ये सक्सेस हासिल की है और रामलाल जी बता रहे थे कि थोड़ा दूर रह गया प्रोग्राम, नहीं तो बस भर के सभी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे। परिवार के रिश्तेदार के सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कक्षा 11वीं तक आपने पढ़ाई टोंक में की केंद्रीय विद्यालय में। 12वीं क्लास में अलग सपना लेते हुए, सबसे अलग सोचते हुए, घर वालों की राय के से अलग रखते हुए डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आप आए। क्लास 12th में आए, पहला अटेम्प्ट सितंबर में दिया, यूपीएससी रिटर्न क्लियर किया। एसएसबी में आप गए, वहां कॉन्फ्रेंस आउट हुए। उसके बाद में 12वीं की बोर्ड एग्जाम दी। बोर्ड एग्जाम के बाद में यूपीएससी रिटर्न एग्जामिनेशन अप्रैल में दिया, फिर से रिटर्न एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद में एसएसबी कैप्सूल कोर्स में फिर ज्वाइन किया और उसके बाद में फाइनली एसएसबी रिकमेंड हुए। 12वीं के साथ 1 साल की तैयारी के साथ हेमंत जाट उनियारा टोंक से, टोंक में परिवार रह रहा है। पिताजी रामलाल जी जाट हैं, वो शिक्षक हैं। मम्मी हंसा देवी जी है, वो गृहिणी हैं। 2 भैंस रखती हैं, दूध बेचती हैं मम्मी जी। और मैं साथ में सोशल मीडिया के लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हेमंत है वो मेरे एमबीबीएस के साथी, हमारे टैलेंटेड डॉक्टर और टोंक के फेमस फिजिशियन डॉक्टर जसवंत चौधरी का परिवार में भाई है और उन्हीं के मार्गदर्शन तक यहाँ तक पहुंचा। और पिछले दिनों डॉक्टर जसवंत का मेरे पास फोन आया कि वो बच्चा आपको सौंपा था, पहली बार में सिलेक्ट हो गया। तो मैं थोड़ा व्यस्त था, ज्यादा चर्चा नहीं कर पाया। मैंने सोचा यूपीएससी में निकला होगा, लेकिन हेमंत न केवल यूपीएससी में बल्कि एसएसबी दोनों में साथ में सक्सेस हासिल की है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। तो मैं चाहूंगा हेमंत आ गया है, जेंटलमैन हेमंत कम इन द फ्रंट। और अभी हेमंत मेरे को बता रहा था कि हॉस्टल के लिए एडमिशन के लिए मैं आया तो मुझे लगा कि घर वाले ना नहीं कह दे, इसलिए पहली बार मेरे को यहाँ लेकर आए तो मैंने सामान हॉस्टल में रखा और फिर मैंने कहा आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। अक्सर देखने को आता है कि बच्चे को पेरेंट्स जबरदस्ती छोड़ जाते हैं, बच्चा जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमंत ने कहा कि कहीं मुझे वापस नहीं ले जाएं, इसलिए मैंने कहा मैं अंदर रूम में सेट कर लिया, आप अब जा सकते हैं। हेमंत बधाइयां, शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी शेयर करें। पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मेरी जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी क्योंकि एक छोटी जगह से मैं आया हूँ, टोंक, जहाँ पे लोग एनडीए को जानते भी नहीं है कि एनडीए क्या होता है। फौज में सिपाही बन गया सोचता हूँ। हाँ सर, जब उनको बताते हैं कि आर्मी की तैयारी करनी है तो सोचते हैं कि यार तू पढ़ने में अच्छा है तो फौज में सिपाही क्यों बनना चाहता है। तो सर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है और फिर एक्सप्लेन करते हैं तो लेफ्टिनेंट कोई नहीं जानता, उनको जब कर्नल बोलते हैं तब समझते हैं।
तो सर मैंने शुरुआती अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद जब 9th क्लास में डिसाइड किया कि आर्मी में जाना है, तो फिर मैंने एनडीए के ऊपर थोड़ी रिसर्च की वगैरह, इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा। मेरा एक दोस्त था पहले, वो भी यहाँ पढ़ के गया था प्रिंस में, तो उसने मुझे बताया कि यार प्रिंस अच्छी एकेडमी है, तो वहाँ जाएगा तो तेरा हो सकता है। तो मैंने उस टाइम तो सोचा नहीं कि यार इतना जल्दी तो क्या चलें, तो मैंने 11th का बनाया था। तो 11th में मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा मन से डगमगा गया कि नहीं यार इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम जब सर्च करते हैं कि टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया, तो एसएसबी आता है सबसे ऊपर। तो एक थोड़ा सा डर सा हो गया था कि यार क्या पता होगा नहीं होगा। तो कि ऐसा सोचा कि शायद आईआईटी कर लेते हैं या नीट कर लेते हैं, शायद कहीं आ जाए, लास्ट रैंक पे आ जाएगी तब भी कॉलेज तो मिल ही जाएगी, ऐसा सोच के कोटा जाने का प्लान बना। बट इवेंचुअली फिर सोचा कि नहीं यार, अगर कुछ सोचा है तो करना चाहिए, पहले से हार मान के कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, यहाँ मैं आया, पीयूष सर से भी हम मिले इनके ऑफिस में। तो सर ने भी एक ही बात कही थी कि बेटा जोश लेके हर बच्चा आता है यहाँ पे, बट वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और दोस्तों में हम टाइम यहाँ वेस्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो फिर सर ने मुझे कहा कि इस जोश को मेंटेन रखना और आप यहाँ से ऑफिसर बन के ही निकलोगे। तो वो एक काफी पॉजिटिव मोमेंट था मेरे उस लिए। टाइम मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोला था, मुझे भी पता नहीं था कि इस तरह जोश साबित करके सिलेक्ट होके ही जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि आप जोश के साथ आए, लास्ट मोमेंट तक अगर जोश मेंटेन रखेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। जी सर, सर ने बिल्कुल सही कहा। तो मैं जब आया यहाँ हॉस्टल में, तो मैंने विजिट वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे सर ने बताया कि मुझे पेरेंट्स का लग रहा था कि ये थोड़ी करेंगे आनाकानी, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठो, फिर भैया थे साथ में, तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया अब आप जाओ, इनको ले जाओ, फीस जमा हो ही गई, मैं रुकता हूँ यहीं पे। तो फिर उसके बाद यहीं रुक गया। शुरुआती 2-3 दिन में जब फ़ोन वोन सब छीने गए हमसे, तो लगा कि यार नहीं, गलत डिसीजन ले लिया शायद। फिर धीरे धीरे दोस्त बने यहाँ पे अच्छे, और साथ में मूवी देखने जाते थे, तो अच्छी दोस्ती हो गई, साथ में बैठते थे, पढ़ते थे। और ब्रिगेडियर सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया हमें यहाँ पे, पवन सर थे, पवन सर ने बहुत मोटिवेट किया हमें और काफ़ी हेल्प की हमें। कहीं भी डाउट आता तो हम पवन सर से पूछते थे, हेल्प करते थे हमारी काफ़ी। और जैसे होता है ना कि एक लॉन्ग मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए में तो सिंपल है, मैथ्स में टाइम बाउंडेशन बहुत खतरनाक होता है। तो पवन सर ने उसके लिए काफ़ी ट्रिक्स बताई, और भी हमारे सभी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की। प्रियमदा मैम, जिन्होंने स्पेशली हमारी करंट अफेयर्स में और हमारे ओआईआर वगैरह में काफ़ी हेल्प की। तो हम सब बैठ के साथ में करते थे। मेरा दोस्त रंजीत, वो भी रिकमेंडेड है, तो सर हम दोनों साथ में दो दोस्त और दोनों एक साथ रिकमेंड। जी सर। पुराने समय तो हम नीट और जेई के बच्चों की इंटरव्यू करते थे, तब वो बच्चे बोलते थे कि हम 4 के ग्रुप में थे, 5 के में थे, एक साथ सिलेक्ट हो गए। लेकिन अभी रणजीत भी बता रहा था कि हम 4 बच्चे रूम में थे, तो सारे के सारे पहले रिटर्न के क्लियर हुए और अब मैं और हेमंत दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। जी सर। सर जैसे मैं बताना चाहूंगा रंजीत के बारे में, तो जब हमारा बेंगलोर से एंटर आया था, तब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। मतलब हमने बात की शुरू में, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चल साथ में चलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार था। तो हम साथ में गए, वहाँ सेम बेच मिला हम लोगों को, तो हम दोनों वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे सर। तो वहीं से हमारे अंदर एक आग सी हो गई थी कि नहीं, अब तो दोनों भाई साथ में सिलेक्शन लेंगे। दोनों भाई साथ में सिलेक्शन लेंगे और कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, मतलब पहले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे हैं, तो अगली बार तो कॉन्फ्रेंस पार कर ही जाएंगे। जी सर। फिर हम दोनों यहाँ बैठ के साथ में एसआरटी प्रैक्टिस किया करते थे और टीएटीज वगैरह प्रैक्टिस किया करते थे। कभी हमारा मेरा मॉक इंटरव्यू रंजीत लेता था, कभी मैं उसका मॉक इंटरव्यू लेता था रूम में। और अब जो यहाँ पे टीम थी एसएसएस की, ब्रिगेडियर सर एंड बाकी लोग, सबने बहुत हेल्प की सर। और जैसे होता है ना कि कई बार हम ग्रुप में किसी बच्चे को असेस कर देते तो तब पता नहीं चल पाता, बट यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि टीम ने हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस भी किया, सब में क्या क्वालिटीज कम है, क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है, सब पे फोकस किया। तो सर उस वजह से काफी हेल्प हो पाई, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा तो साइक की वजह से रहा था, रंजीत का आई डोंट नो सर। तो हम दोनों ने साथ में इम्प्रूव किया फिर, और दोनों साथ में सेलेक्ट हो गए सर। बहुत बढ़िया। तो एक बार पुणे सभी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ हेमंत को बहुत बहुत बधाइयां। तो पापा जी मम्मी जी भी हैं, पापा जी ला जाओ, मास्टर जी 2 शब्द बोलना ही, बाकी तो हेमंत बता दी, 2 शब्द थे भी बोलो। मास्टर जी भी यहाँ पूरा समाज को पूरा आईनो में चारों तरफ थान लेफ्टिनेंट नहीं समझना, कर्नल बताना पड़े, भाई कर्नल बन गो है जी। सम्मानीय ब्रिगेडियर सर बीवीसी जानू साहब और सभी कर्नल साहब तीनों, और पीसू सुंडा साहब और सभी शिक्षक गणों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं बोल सकता, 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि आगे भी और सभी लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारी स्थिति के बारे में बताऊं, मेरे घर के बारे में, कि मेरा घर बहुत गरीब घर था।
रोजाना का लाया, रोजाना खाता पीते थे। हमारे पिताजी 1 रुपए को नहीं जानता था, 2 रुपए को भी नहीं जानता था, न कोई रिश्तेदारों को जानता था। अपनी गायों चरा के अपना उधर पूर्ति करता था। हम 6 भाई थे, 6 भाइयों में से हम कोई नौकरी नहीं थे। उसके बाद में हमारा चौथा भाई ये था, तो उसने आर्मी में गया, तो उसमें हवलदार से वो रिटायर हुआ। 14 जाट रेजिमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में हम थोड़ा ऊपर आए, हमारा घर। उसके बाद में धीरे धीरे फिर एक भाई रोडवेज में कनेक्टर बन गया, एक भाई धीरे धीरे होम गार्ड पुलिस में लग गया। उसके बाद में मैं रहा, तो मैं छोटा ही छोटा था, सबसे छोटा भाई था। उसके बाद में मेरा घर पर खेती में लग गया। मैं 12वीं तक पढ़ाई करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आगे क्यों घर की स्थिति नहीं थी भाई हम आगे पढ़े, तो हमने खेती में लग गए। खेती में लगने के बाद में 1999 में भर्ती निकली, तो इसमें पैरा टीचर्स में लग गया। मैं पैरा टीचर्स में लगने के बाद में फिर देखा कि चलो 1200 रुपये में हमारे को प्रति माह मिलते थे, तो उसमें मैं देखा भाई चलो ठीक है, अपन कुछ नौकरी भी नहीं मिलेगी, घर पर भी क्या करेंगे, तो हम 1200 रुपये में 10 साल तक नौकरी करते रहे। उसके बाद में हमको स्थायी किया गया, प्रबोधक बना दिया गया। उसके बाद में मैंने सोचा भाई ठीक है, अपन इस स्थिति पे हैं, अपने पिताजी इस स्थिति पे थे, तो आगे चल के अपन इसको अपने बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो हमें वहां से 2010 से मैं टोंक में आ गया। टोंक में आए तो मैंने सोचा, तो किसी साथी ने बताया कि आपके बच्चों को आप केंद्रीय विद्यालय में रख दो। भाई केंद्रीय विद्यालय में क्या फीस है, क्या कितने पैसे लगेंगे, तो मैंने वहाँ केंद्रीय विद्यालय में रख दिया। तो उसके बाद में बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की। फिर ये प्रिंस के लिए सोचा, तो मैंने बेटा क्या करेगा, तू ही जाया देख के। तो ये प्रिंस में आया, यहाँ देख के इसके यहाँ सारा ये बैठ गया समझ में, तो इसने फिर ये यहीं रुक गए और यहीं पढ़ाई करके। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो शिक्षकों को, कि आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता तो हूँ। किसी सर, टाइम तो आज पैरा मेरे टीचर शिक्षक थे, में फिर पहुंच गए। प्रबोधक बने, अब बेटा है वो बड़ा अफसर बन रहा है। जीवन सफल हो गया आपका तो मास्टर जी। हाँ सर, जी बहुत बढ़िया। तो इस लाइव के माध्यम से डॉक्टर जसवंत चौधरी साहब का भी बहुत बहुत आभार। वो भी बच्चे के मार्गदर्शन रहे। रामलाल जी करे थे पहले, तो हमने सोचा उनकी तरह डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन एक नया रास्ता खुल गया है। इसलिए आने वाले समय में बच्चों के सामने बहुत रास्ते रहेंगे। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आमंत्रण है ध्रुव सिंह, सन ऑफ मिस्टर रामनिवास सिंह, चौकी ढाणी, टोंक रोड, जयपुर, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान से ये विद्यार्थी। पिताजी जयपुर विद्युत विभाग निगम लिमिटेड जयपुर में काम करते हैं और माताजी गृहिणी है, लेकिन इतिहास रच दिया है। बेटा लिखता है कि मैं अपने परिवार का पहला मेंबर हूं जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो बेटा बना है सेना में लेफ्टिनेंट। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। संपूर्ण गौरवमयी परिवार के साथ में पहुंचे मंच पर राजस्थान की आन बान शान और सम्मान साफे से स्वागत। जेंटलमैन ध्रुव सिर पे साफे को सजा रहा है, और मैं बताना चाहूंगा कि ध्रुव भी हेमंत की तरह ही प्रिंस एनडी एकेडमी से इसी साल इसने 12th किया है। 11th 12th 2 साल प्रिंस एनडी एकेडमी का स्टूडेंट रहा हुआ है। 12th के साथ आपने सितंबर में यूपीएससी दिया। यस, वेलकम, स्वागत है। सितंबर में आपने यूपीएससी दिया, रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी में स्क्रीन इन हुए और सितंबर की एग्जाम में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, वहां से सबक लिया। और 12th के साथ ही अप्रैल माह में, 12वीं के साथ ही अप्रैल माह में फिर से एनडीए यूपीएससी दिया और एसएसबी रिकमेंड हुए 12वीं के साथ। 12वीं के साथ एसएसबी रिकमेंडेशन का आनंद ही अलग है। कम उम्र में ऑफिसर बनता है, और ऑफिसर जब बनता है तो आगे सीनियरिटी में एक एक साल का बहुत बड़ा महत्व होता है। ध्रुव को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। पापा जी रामनिवास जी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है, मम्मी जी हाउस वाइफ है। तो चर्चा करेंगे पहले ध्रुव से। ध्रुव आ जाओ आगे। यस, तो ध्रुव शॉर्ट एंड स्वीट बच्चों के साथ अपनी 2 साल की जर्नी शेयर करें, ताकि आपको देखकर अगली बार ये भी इस मंच तक पहुंचे। Thank you everyone. I am very happy to be here. After that,
when I was in Prince Academy in 11th class, I got admission, and then that time I thought about NDA, that what is NDA, and it is one of the toughest exam as well as the interview, and only few candidates get clear this examination and interview, and before they तो ओनली फ्यू का जब पता चला तो आपको लगा कि ओनली फ्यू में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सर मैं काफी श्योर था कि मेरा आ जाएगा, बिकॉज सर ओनली फ्यू में अपने आप का नंबर आने का कॉन्फिडेंस बना आपका? यस सर। यस, बोले आगे। एंड सर बाकी मैंने यहाँ पे आने के बाद इसका रूटीन देखा, और जो यहाँ का स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी बढ़िया था, और जो स्टडी का रूटीन था वो भी काफी अच्छा था। उसके बाद मुझे जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, इससे काफी इफेक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी पे एज वेल, कि एक्सरसाइज करने के बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप बहुत अच्छा रहता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, और स्टडी का काफी अच्छा है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सारे टीचर्स को जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, एसएसबी टीम एज वेल, ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर, जिनकी पर्सनल गाइडेंस थी, एसएसबी टीम की भी, जो 1-on-1 रिव्यू देने के बाद मैं काफी हेल्पफुल रहा, कि मुझे पता लग गया कि मेरी कमी कहाँ है, उस पर मैंने एसएसबी टीम कमियां बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट करती है। यस सर। ग्रिलिंग होती है कि नहीं? सर होती है, और वो ये नहीं बताते कि तुम कहाँ ज्यादा मजबूत हो, फिर ना बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कहाँ कमजोर हो ये बताते हैं। यस सर, बहुत जिससे बढ़िया। पता लग जाए कि कहाँ कमजोर हो तो उस पर वर्क कर सके। तो उसके बाद मैंने उन पे कमियों पे वर्क किया, और रिजल्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू। पापा जी जयपुर विद्युत वितरण निगम में बिजली वाले हैं, 2 शब्द बोले सर रामनिवास जी। जी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो बच्चे को मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी यहाँ पे इस स्टेज में, मतलब कर्नल के पोस्ट पे मान लो ये। तो सर मैं सभी पूरे प्रिंस परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जितना आभार व्यक्त करूँगा वो मेरे लिए सबसे कम है। तो जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं रामनिवास जी एक साधारण से व्यक्तित्व के धनी आपको दिख रहे हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, जैसा अभी बच्चे ने बताया कि सेकंड हेल्पर है, और आप देख सकते हैं एक सामान्य परिवार से उठकर बच्चा एनडीए ऑफिसर बनने जा रहा है, भविष्य में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, पता नहीं कितनी बुलंदियों तक बच्चा पहुंचने वाला है। मम्मी जी भी 2 शब्द कहें। मम्मी जी शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। सर नमस्कार बोल दो। सर नमस्कार बोलो। सर नमस्कार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरा बच्चा इस बेंच पे पहुंचाए दो, और मैं क्या बोलूं सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मम्मी जी की तरफ से सबको नमस्कार, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि साधारण से परिवार का बच्चा, आप देखिए डिफेंस ऑफिसर बनने जा रहा है। पापा जी सामान्य सी नौकरी में, बिजली बोर्ड में सेकंड हेल्पर पे हैं, मम्मी जी गृहिणी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी पेरेंट्स के बैकग्राउंड का सिलेक्शन में किसी तरह का बाधा रुकावट नहीं बनती है। और यहां तक कि मैं अक्सर पहले पूछता था कि डिफेंस ऑफिसर्स के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होता है क्या, तो आप देख सकते हैं कि सामान्य से सामान्य परिवार के बच्चे भी वहां सिलेक्ट होते हैं, ऑफिसर बन के दिखाते हैं। थैंक यू। आगे की श्रृंखला में मंच निमंत्रण देता है कैडेट रंजीत सिंह को, और ये वही रंजीत है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, एक साथ पहुंचेंगे सेना में लेफ्टिनेंट की कतार पर। पिताजी राजपूताना राइफल में, एक सर्विसमैन इंडियन आर्मी में, और बेटा बनेगा भारतीय सेना में जांबाज ऑफिसर। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। रंजीत सिंह श्रीमान विनोद कुमार सिंह, आप बसई बहरौड अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। और देखिए रंजीत कैसे एकदम ऑफिसर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अभी रंजीत से मेरा डिस्कशन चल रहा था। आफ्टर 12th आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में आपने टारगेट कोर्स किया, पहले ही साल में आपने फाइनल सक्सेस हासिल की। और मैं बताना चाहूंगा कि रंजीत खानदानी फौजी है, साथ में आपके ताऊ जी हैं जो राजपूताना राइफल्स में हैं, पापा जी भी आपके राजपूताना राइफल्स से रिटायर हैं, अभी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में काम कर रहे हैं, दादाजी भी राजपूताना राइफल्स में रहे हुए हैं। इसलिए मैंने जब आप सभी वहां सोल्जर के तौर पे भर्ती हुए थे और रंजीत सिंह राघव है वो
डायरेक्ट ऑफिसर के तौर पे जा रहा है। मैं इसका इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने कहा कि यार आप तो खानदानी फौजी हो। बोले सर ये लाइन ही मेरे को एसएसबी के इंटरव्यूअर ने कही कि आप तो खानदानी फौजी हो। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। टारगेट कोर्स रंजीत ने किया है और शानदार अचीवमेंट अपने साथी हेमंत जाट के साथ दोनों ने मिलकर सफलता हासिल की है। बहुत शानदार संगम है, 3 पीढ़ियां आप देख रहे हैं, दादाजी, ताऊजी, पिताजी और बेटा अब सेना में ऑफिसर बनेगा। बिल्कुल मैदान को फतेह किया है रंजीत ने। और रंजीत बोलता भी नॉन स्टॉप है। अभी बता रहा था कि जब इंटरव्यू एसएसबी का हुआ तो आप एवरेज एसएसबी का इंटरव्यू होता है वो 45 मिनट प्लस माइनस चलता है, और रंजीत का जो इंटरव्यू है वो 45 मिनट की बजाय 1.5 घंटे, जस्ट डबल टाइम चला है। मीन्स कुछ दम है। माइक दे दें सर। तो रंजीत आने दें, शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपीरियंसेस, पहले यहाँ के और फिर एसएसबी के। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ की टीचिंग फैकल्टी, एसएसबी टीम एंड ऑब्वियसली हेमंत एंड एसएसबी में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस चीज़ को पाने के लिए, मेरे सारे दोस्त एंड ऑब्वियसली प्रिंस डिफेंस एकेडमी को, सभी को मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा। एंड आगे अगर मैं अपने एसएसबी के बारे में बताना चाहूँ तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यहाँ पे आया था जून में, तो 2 महीने में तीसरा बच्चा आ रहा, और तीनों की सेम स्टोरी है कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम दी तो कॉन्फ्रेंस आउट हुए और यूपीएससी सिलेक्ट हुए, एसएसबी स्क्रीन इन हुए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, और दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी सिलेक्ट, स्क्रीन इन एंड कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड, ऑल 3 सेम स्टोरी। यस सर। अगर सर मैं एसएसबी के बारे में बताऊं तो जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से केवल 3 चीजें चाहिए। ओनली यू नीड 3 थिंग्स टू क्लियर योर एसएसबी। सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से, आपके मेंटल स्ट्रेंथ से। थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, बहुत बढ़िया बात। हर आदमी सिखाता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की आप में से भी शायद किसी में कमी नहीं है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ में 2 चीजें पढ़ी सुनी होंगी। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से और फिटनेस से, और फिटनेस है फिजिकल एंड मेंटल बहुत। इसलिए अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा, फिजिकल मेंटल फिटनेस होगी, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड चीज एक्सप्लेन करना पड़ता ताकि बच्चे ढंग से फॉलो कर पाए। जी सेकंड चीज इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ डिफेंस ऑफिसर, आप डिफेंस ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली कईयों के पास नॉलेज होती है बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इस चक्कर में कई आउट हो जाते हैं। मैंने खुद हमारे बैच में देखे थे, कुछ बच्चे थे उनको बहुत नॉलेज थी बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। सो ऑलवेज हैव कमांड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए हम प्रैक्टिस भी करते थे। लाइक सर ने बताया था, हम 4 रूममेट थे, तो हम चारों हर रोज आधा घंटा या 25 मिनट निकाल के आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट जरूर करते थे। तो ऐसे करते हम चारों का एग्जामिनेशन भी क्लियर हो गया एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग जो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है योर फ्री माइंड। आप कितने काम हैं, हिंदी में कहें तो मस्ती। तो चिल माइंड से, फ्री माइंड से एसएसबी देने जाएं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर प्रैक्टिस। लाइक जब मैं भोपाल एसएसबी सेंटर गया था, तो जब व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन द गेट्स ऑफ द बोर्ड, सो आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ यहाँ से रिकमेंड होके ही जाना है। तो वो बात तो थी, क्योंकि हेमंत भी ऑलरेडी पहले रिकमेंड हो चुका था एंड उसे पूरा ट्रस्ट था कि रंजीत भी रिकमेंड होना ही है। ये होती है दोस्ती, सिलेक्शन का साथ निभाने वाले। तो थोड़ा सा एसएसबी अभी अपन इंटरव्यू में डिस्कस कर रहे थे, प्रिंस की चर्चा भी चली और हेमंत की भी चली, उसका जिक्र भी हो जाए। यस सर। सबसे पहले तो जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे लाइक बेसिक चीजें पूछी थी। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपना एसएसबी का बैच कहाँ से लिया। तो मैंने उनको कहा कि सर प्रिंस एनडी एकेडमी से लिया है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो बहुत बच्चे आए हुए हैं हमारे। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, हेमंत जो रिकमेंड हुआ है।
एंड मे बी उसका इंटरव्यू आपने ही लिया होगा, एंड फिर मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने लाइक बहुत चीज़ें पूछी कि आपकी कैसी प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं, एंड एक जेसीओ भी थे हमारे वहाँ पे। लाइक एसएसबी में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं लाइक यू आर फ्रॉम आरएमएस या सैनिक स्कूल से। तो हमारे केस में ऐसा था, जब हमने बाद में जेसीओ से बात करी तो हम चारों पांचों जो प्रिंस के थे, तो हमने बताया कि सर हम प्रिंस हैं। तो उन्होंने बोला कि अगली बार से ये भी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि कोई प्रिंस का है तो वो भी नोटिस करवा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। एसएसबी में भी ये पूछा जाने लग गया है कि सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, आरएमएस के बच्चे हैं तो उसके साथ प्रिंस के भी बच्चे कितने आए, और आप 28 बच्चे थे। सो टोटल कॉन्फ्रेंस जो बैच में स्क्रीन इन हुए 37 सर। स्क्रीन इन 37 थे, और उसमें प्रिंस के बच्चे कितने थे सर 5। 5 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम प्रिंस। तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। तो कुछ 1-2 टिप्स और बताएं राजवीर, बहुत अच्छी टिप्स बताते हैं। एक वो भी बताएं आप, इंटरव्यू के लिए जब 1.5 घंटे चला और उसके बाद रवाना हुए, वो भी बता दें। तो सर वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। लाइक मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, देन मैं जाने ही लगा था। लाइक ही सेड कितनी देर चला इंटरव्यू? पहले तो सर क्या हुआ, 1 घंटे में उन्होंने बोल दिया कि ओके रंजीत, इट्स एन आवर लॉन्गेस्ट डिस्कशन विद यू, नाउ यू कैन टेक योर लीव। तो मैं जाने ही लगा था, फिर वो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछने लग गए थे वापस उसी में, तो आधा घंटा और उन्होंने इंटरव्यू खींच दिया था। देन उसके बाद फिर मैं वापस जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका। लाइक गेट पे जब मैं बाहर जाने ही वाला था, उन्होंने मुझे रोका, रंजीत स्टॉप, टर्न अराउंड। तो मैं घूमा एंड आई वाज लाइक यस सर। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, लाइक रंजीत, आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन एंड इट हैज नो रेलेवेंस विद योर इंटरव्यू। जस्ट टेल मी वन थिंग, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 15 और 20 ईयर्स? तो मैंने बहुत कामली बोला कि सर मे बी एट योर प्लेस, मे बी टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। एंड ही वाज लाइक सच में? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। व्हाट ए फैंटास्टिक रेस्पॉन्स, व्हाट ए फैंटास्टिक रिप्लाई। जब बाहर निकल रहे हैं तो ऑफिसर पूछते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कि आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, इस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, आप अपने आप को 15-20 साल बाद में किस रूप में देखते हैं? तो बड़े ही शांति के साथ आराम से जवाब दिया कि शायद सर मैं आपकी जगह अपने आप को देख रहा हूं 15-20 साल बाद में, आपकी तरह ही एसएसबी के कैडेट्स का इंटरव्यू लेते हुए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आवाज है इसी श्रृंखला में ऋषभ यादव, श्रीमान जयदीप यादव। आदरणीय जयदीप जी एडवोकेट हैं, विवेकानंद नगर अलवर की सरजमी से हैं कि कहीं पर मान पहुंचेगा, कहीं सम्मान पहुंचेगा, जहां पर हम नहीं पहुंचे हमारा नाम पहुंचेगा। तो प्रिंस एनडी एकेडमी की खुशबू एसएसबी बेंगलुरु हेडक्वार्टर तक जा पहुंची है और ये क्रम अनवरत चलने वाला है। मंच की ओर आ रहा है कैडेट ऋषभ यादव, श्रीमान जयदीप यादव, विवेकानंद नगर अलवर राजस्थान से। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। ऋषभ अलवर से है और प्रिंस एनडी एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट रहा हुआ है। पापा जी एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं, और बेटा डिफेंस की लाइन में जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपका है। और सम्मान के बाद में मैं चाहूंगा, यस, मम्मी जी पर्वता यादव साथ में हैं, आप होम मेकर हैं, साथ में आपके सिस्टर हैं, और जोरदार तालियों के साथ ऋषभ यादव का स्वागत और सम्मान। तो आ जाएं ऋषभ, आगे आ जाएं। एकदम साफा बांधे हुए और शानदार डिफेंस ऑफिसर की तरह कटिंग। तो ऋषभ, एसएसबी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्या क्या विशेष चीज थी, और एक बच्चे को एसएसबी ऑफिसर बनने के लिए, यहाँ बैठे हुए बहुत बच्चे बातों को इजीली लेते हैं, लाइटली, इनको डेली लाइफस्टाइल में क्या अपनाना चाहिए? स्पेशल मैसेज इन सभी के लिए। First of all, thank you everyone. So I would like to say that 3 tips are there. Believe in yourself, believe in potential, and believe in the hard work you are doing. So, and especially basically for ND entry, I want to say that basic communication skills
and the art of expression. Everybody, each and every you are having the qualities of a defense officer. Basically, we have called it OLQs, officer-like qualities, which are 15 of them. So basically, every one of you has these qualities, but the thing which matters the most is how you can express it during the SSB. In your daily life, you can express, but in SSB, how can you express? That's called art of expression. तो मैं तो सबसे इसीलिए आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं कि OLQs का इन सबको पता है, लेकिन ये OLQs को जीते नहीं है, जो SSB में रिकमेंडेशन में सबसे बड़ी बात बनती है, तो OLQs को जीने के टिप्स थोड़े से बताएं. यस. First of all, for OLQs, you need to think like an officer. And if you will think like an officer, then automatically you will act like an officer and you will be an officer. So, in normal day-to-day activities, just be positive. Think about a situation, every situation which has been worst. Try to think that what I believe the positive outcomes and what can I learn from them. So that's all. And also, like in normal day-to-day class, if you are doing, we can say masti. So try to indulge in masti in full potential. And when you are doing study, so in study also in very मस्ती भी फुल पोटेंशियल से और पढ़ाई भी फुल पोटेंशियल से. Yes, sir. दोनों में कोई कमी नहीं रहे. बहुत बढ़िया. तो बहुत अच्छे टिप्स आपने सुने. अब मैं वकील साहब से चाहूंगा, 2 शब्द. वकील साहब भी गए, पूरे दिन वकालतनामा ही करते हैं, बच्चों की प्रेरणा के लिए 2 शब्द कहें. जी. सभी मंच पर आदरणीय अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी. बच्चों, प्रिंस एजुकेशन हब एक भारत की सेना के लिए ऑफिसर तैयार करने वाली एजुकेशन संस्था है, और ये दिन प्रतिदिन भारत की सेना में नए नए अफसर को तैयार कर रही है. और पूरे यानी कि राजस्थान में नहीं, पूरे देश में इनके एजुकेशन से, यहाँ से निकले हुए, संस्था से निकले हुए बच्चे काफ़ी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं. मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत. बहुत बढ़िया वकील साहब, जोरदार तालियां सभी की. राजस्थान का हृदय अजमेर और प्रिंस एनडीए एकेडमी का हृदय करण वैष्णव. एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां. कैडेट करण वैष्णव, सन ऑफ मिस्टर नरसिंह दास वैष्णव. पिताजी टेलर हैं, माताजी पिस्ता देवी टीचर हैं. सियाराम नगर, चंदर वरदाई, अजमेर, द हार्ट ऑफ राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं. और इस समय कैडेट की भूमिका में है करण वैष्णव. और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु चौधरी को. बच्चे ने लिखा है कि इस दोस्त की प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा. करण वैष्णव भी प्रिंस एनडीए एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट है, और पिछले एसएसबी में भी इसने स्पेशल टिप्स लिए.